माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल द लक्ष्य क्लासेस में। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हो कि हम एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चंस सॉल्व कर रहे हैं और पिछली क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 25 तक सॉल्व कर लिए थे। तो आज की क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 26 से सॉल्व करेंगे। सो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है और क्वेश्चंस आपको समझ आते हैं तो आप हमारे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल से रेगुलर पढ़ाई कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। क्लियर? तो चलिए चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। अब देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 26 जो है वो किस प्रकार से है और किस प्रकार से हमें उसको सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 26 की अगर हम बात करें तो क्या बोल रहा है, देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ k so that the function f is continuous at the indicated point in exercise 26 to 29। ठीक है, अब दे रखा है fx। देखो fx बराबर कितना दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 26। देखो ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 26 जो है वो fx बराबर हमें दे रखा है, कितना दे रखा है, k cos x। ठीक है, k cos x अपॉन पाई माइनस 2x। ठीक है, k cos x पाई माइनस 2x। और ये कब दे रखा है, x नॉट इक्वल टू 0, x नॉट इक्वल टू पाई बाई 2। ठीक है, दूसरी कंडीशन है ये 3 कब दे रखा है, x इक्वल टू पाई बाई 2 पर। ठीक है, और उसने बोल दिया कि ये जो फंक्शन है वो एट x बराबर 2 पर क्या है भाई, कंटिन्यूस है। ठीक है दोस्तों, क्या बोला है उसने कि ये जो फंक्शन लिखा है वो x बराबर पाई बाई 2 पर कैसा है, कंटिन्यूस है। ठीक है, तो द फंक्शन इज कंटिन्यूस। देखो हम अब इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, तो सॉल्व करने हम जा रहे हैं तो क्या देखो, द फंक्शन इज कंटिन्यूस। द फंक्शन, समझना ध्यान से, द फंक्शन इज कंटिन्यूस। द फंक्शन इज कंटिन्यूस एट x बराबर पाई बाई 2 पर। यानी कि ये जो फंक्शन है दोस्तों, ठीक है, ये जो फंक्शन है, ये वाला जो फंक्शन है वो x बराबर पाई बाई 2 पर कैसा है, कंटिन्यूस है। ठीक है, अब अगर ये x बराबर पाई बाई 2 पर कंटिन्यूस है तो कंडीशंस क्या बनेंगी, देखो, एक तो लेफ्ट हैंड लिमिट जो है हमारी, देखो, एक तो हमारे f ऑफ पाई बाई 2 का मान जो है वो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट ये इक्वल होंगे। ठीक है, ठीक है, अगर ये x बराबर पाई बाई 2 पर फंक्शन है तो f ऑफ पाई बाई 2 और लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट ये तीनों चीज़ें आपस में कैसी होंगी, बराबर होंगी। ठीक है, अब हम सबसे पहले निकालते हैं फंक्शन f ऑफ पाई बाई 2 का मान। ठीक है, फिर हम निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट और फिर हम निकालेंगे क्या, राइट हैंड लिमिट। ठीक है, तो अब हम निकालते हैं सबसे पहले फंक्शन। ठीक है, अब मेरी बात समझना ध्यान से, फंक्शन सबसे पहली कंडीशन है। फंक्शन की अगर मैं बात करूं f ऑफ पाई बाई 2, देखो ये दे रखा है हमारे पास, कितना, 3 दे रखा है। ठीक है, फंक्शन कितना दे रखा है, x बराबर पाई बाई 2 पर 3 दे रखा है। ठीक है, अब हम निकालते हैं क्या भाई, लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं तो ये हो जाएगा हमारा लिमिट x टेंड टू पाई बाई 2 नेगेटिव और ये हो जाएगा fx। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, देखो, लिमिट x टेंड टू पाई बाई 2 नेगेटिव। फंक्शन कौन सा लेंगे भाई, देखो फंक्शन हम ये वाला लेंगे। ठीक है, यानी कि पाई बाई 2 से हमें छोटा चाहिए, तो यही फंक्शन तो छोटा हो सकता है और यही फंक्शन कैसा हो सकता है भाई, बड़ा हो सकता है। ठीक है, तो फंक्शन हम क्या लेंगे, देखो, k cos x और ये क्या हो जाएगा, पाई बाई 2 पाई माइनस 2x। अब मैं आगे क्या कर रहा हूँ, देखो, लिमिट h टेंड टू 0। अब मैं क्या करूँगा भाई, अब देख लो आप, cos
x की जगह पे मैं लिखूँगा पाई बाई टू माइनस एच, पाई बाई टू माइनस एच। ठीक है, आगे देख लो, पाई हो गया माइनस टू, एक्स की जगह पे मैंने रखा पाई बाई टू माइनस एच। ठीक है, एक्स की जगह पे मैंने क्या लिख दिया, पाई बाई टू माइनस एच। अब मेरी बात समझे ना ध्यान से, अब मैं यहाँ पर कर रहा हूँ इस चीज़ को। ठीक है, चलो इधर कर देता हूँ। अब मैं क्या कर रहा हूँ समझो ध्यान से, अब मैं कर क्या रहा हूँ, देखो मेरी बात समझना है आपको ध्यान से। अब देखो, अब एक मिनट रुको, देखो अब मैंने क्या कर दिया यहाँ से, देखो कॉस पाई बाई टू माइनस एच। ठीक है, अब सुनो ध्यान से, ये अपना दे रखा है कितना भाई, लिमिट एच टेन टू ज़ीरो, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, तो हो जाएगा के साइन एच। फिर से समझ लो, कॉस पाई बाई टू माइनस थीटा ये होता है साइन थीटा। ठीक है, चलिए उसके बाद अगर हम नीचे की बात करें तो देखो नीचे कितना है, ये पाई है माइनस पाई है। अब देखो ये दो अंदर जाएगा, ये दो अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा पाई, समझना ध्यान से, ये दो अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा टू पाई अपॉन टू, टू पाई अपॉन टू और प्लस के टू एच, प्लस के टू एच। ठीक है, तो दो से ये दो कट जाएगा, तो फाइनली ये हो जाएगा लिमिट एच टेन टू ज़ीरो के, ये हो जाएगा साइन एच अपॉन, अभी हो जाएगा पाई माइनस के पाई प्लस के टू एच। ठीक है, पाई से पाई कट गया, के साइन एच। अब मेरी बात समझना ध्यान से, लिमिट एच टेन टू ज़ीरो के और साइन एच अपॉन कितना हो जाएगा टू एच। अब मेरी बात समझना ध्यान से, ये जो वैल्यू है ना इतनी इतनी इतनी, ये वाली वैल्यू, ये वैल्यू, इसका वैल्यू होता है मान 1। ठीक है, इसका मान कितना होता है पूरे का, साइन एच अपॉन एच है, इसका मान होता है कितना 1। ठीक है, तो बचा कितना के बाई टू, तो कितना बचा हमारे पास के बाई टू बचा। ठीक है, अब हम चलते हैं राइट हैंड लिमिट की तरफ। तो देखो राइट हैंड लिमिट की तरफ हम चलते हैं, तो राइट हैंड लिमिट क्या हो जाएगी हमारी, लिमिट एक्स टेन टू पाई बाई टू और ये पॉजिटिव और ये एफ एक्स। फंक्शन हमें कौन सा लेना है भाई, वही वाला, लिमिट एक्स टेन टू पाई बाई टू पॉजिटिव, एफ एक्स कितना के कॉस एक्स, के कॉस एक्स और अपॉन में कितना दिया है पाई माइनस टू एक्स। ठीक है, चलिए अब हम वही चीज़ करेंगे, देखिए ध्यान से क्या करने वाले हैं हम, समझो ये लिमिट है एच टेन टू ज़ीरो और ये कॉस एक्स की जगह पे क्या हो जाएगा पाई बाई टू प्लस एच। ठीक है, ये हो जाएगा पाई, ये हो जाएगा पाई बाई टू प्लस के एच, जहाँ जहाँ क्या था, ठीक है, जहाँ जहाँ एक्स था वहाँ वहाँ मैंने लिख दिया पाई बाई टू प्लस के एच। ठीक है, क्या लिख दिया, जहाँ जहाँ x था वहाँ लिख दिया पाई बाई टू प्लस के एच। देखो यहाँ पर भी x है तो यहाँ पर भी पाई बाई टू प्लस एच, यहाँ x था तो यहाँ पर भी पाई बाई टू प्लस के एच। चलिए अब समझो ध्यान से, अब मैं क्या कर रहा हूँ, लिमिट एच टेन टू ज़ीरो के कॉस पाई बाई टू प्लस थीटा, ये होता है माइनस के साइन थीटा। ठीक है, अपॉन ये हो जाएगा पाई माइनस, देखो ये टू से टू कट जाएगा, ये माइनस का टू एच, तो ये हो जाएगा पाई माइनस के टू एच, पाई से पाई कट गया, तो फाइनली ये हो जाएगा हमारा लिमिट एच टेन टू ज़ीरो माइनस के साइन एच अपॉन माइनस के टू एच, माइनस से माइनस कट जाएगा, फिर से देखो ये साइन एच और एच क्या हो जाएगा 1, इसका मान कितना होता है 1, तो क्या बचेगा अपना के बाई टू। इसका मतलब देखो, और कट लेफ्ट हैंड लिमिट हमारी कितनी आ गई के बाई टू, राइट हैंड लिमिट भी हमारी कितनी आ गई के बाई टू। अब देखो कंडीशन के अनुसार ये तीनों कंडीशंस
फॉलो करेगा। अब हमें के की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इनको तीनों को इक्वल करेंगे, ठीक है। तो देखो अब मेरी बात सुनो, लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर एफ ऑफ पाई बाई 2। लेफ्ट हैंड लिमिट हमारी कितनी है भाई, के बटे 2, राइट हैंड लिमिट भी के बटे 2, और ये कितना है 3। अब हमें के की वैल्यू निकालना है तो किन्हीं भी इक्वल कर दो, इसको इक्वल कर दो। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, के बटे 2 बराबर 3, तो इसका मतलब के का मान कितना, 2 3 6, तो के का मान कितना आ गया, 6 आ गया, ठीक है। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 26, और उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 26 जो है वो आपको समझ आया होगा, ठीक है। अब आप इस क्वेश्चन को नोट कीजिए, देन उसके बाद फिर हम क्वेश्चन नंबर 27 को सॉल्व करते हैं, ठीक है। नोट कर लीजिए आप इस क्वेश्चन को। चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 27 क्या है, समझो ध्यान से कि एफ एक्स इक्वल टू कितना दे रखा है, के एक्स स्क्वायर, के एक्स स्क्वायर एक्स लेस देन इक्वल, ठीक है, और ये 3 है, एक्स ग्रेटर देन 2, और उसने बोल दिया है कि एट एक्स बराबर 2 पर ये क्या है भाई, ये फंक्शन कंटिन्यूस है, ठीक है। तो द फंक्शन इज कंटिन्यूस एट एक्स बराबर 2। देखो, द फंक्शन इज कंटिन्यूस एट एक्स बराबर किस पर, 2 पर, ठीक है। अब देखो ध्यान से, द फंक्शन is continuous at x बराबर 2। अब एट x बराबर 2 है तो इसका मतलब क्या होगा, मेरी बात समझिए। इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट और एफ ऑफ 2, इसकी वैल्यू कैसी होगी, बराबर। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट अगर हम निकालते हैं तो क्या होती है, लिमिट x टेंड टू 2 नेगेटिव, और ये एफ एक्स, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा लिमिट x टेंड टू 2 नेगेटिव। अब जो फंक्शन लेना है हमें जो कि 2 से छोटा हो, 2 से छोटा कौन सा फंक्शन है भाई, ये वाला के एक्स स्क्वायर। ये कौन सा है, के एक्स स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, लिमिट x टेंड टू, सॉरी यहाँ पर कर देंगे हम h टेंड टू 0, कि h की जगह हम x की जगह क्या लिखेंगे, 2 माइनस एच का स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे भाई, h बराबर क्या रख देंगे हम,
h बराबर 0 रख देंगे, तो h बराबर जब 0 रख देंगे तो ये 2 का स्क्वायर बचेगा, तो ये हो जाएगा कितना 4k। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा भाई 4k। अब लेफ्ट हैंड लिमिट के बाद अब हम निकालते हैं राइट हैंड लिमिट, और राइट हैंड लिमिट क्या कहती है हमारी, लिमिट x टेंड टू 2 पॉजिटिव और fx। तो फाइनली ये हो जाएगा हमारा लिमिट x टेंड टू 2 पॉजिटिव। 2 से बड़ा वाला फंक्शन लेना, 2 से बड़ा वाला फंक्शन 3 दे रखा है। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा 3। उसके बाद हमें निकालना है फंक्शन। फंक्शन बोलें तो कितना fx कितना दे रखा है kx²। तो f(2) निकालना है हमें, तो f(2) निकालेंगे तो x की जगह क्या रखेंगे भाई 2, यहाँ पे 2 रख दिया मैंने, तो कितना आ जाएगा ये 4k। ठीक है, अब यहाँ से हमें क्या निकालना भाई, वैल्यू निकालना है k की। तो k की वैल्यू कैसे निकालेंगे समझो ध्यान से। देखो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल राइट हैंड लिमिट इक्वल f(2). लेफ्ट हैंड लिमिट हमारी 4k है, राइट हैंड लिमिट हमारा कितना है 3, और ये कितना है हमारा 4k। ठीक है, तो चाहे तो आप इसको बराबर कर दो, चाहे आप इसको कहीं से भी अपन k की वैल्यू निकाल लेंगे। तो ये हो जाएगा देखो 4k इक्वल टू 3, तो k की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3/। ठीक है, तो k की वैल्यू अपनी कितनी हो जाएगी 3/4। ठीक है, तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था, है ना, बहुत ही ज़्यादा। तो आप इसको नोट करो, फिर हम क्वेश्चन नंबर 28 सॉल्व करते हैं। ठीक है, नोट करिए। चलिए, तो अब हम क्वेश्चन नंबर 28 को सॉल्व करते हैं। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन तो आप नोट कर लेना वीडियो को रोक करके। ठीक, अब आप देखो ध्यान से क्वेश्चन नंबर 28 समझो। 28 fx कितना दे रखा है, देखो kx+1, और ये दे रखा है अपना cos x। ये x लेस देन इक्वल पाई है, और ये x ग्रेटर देन पाई है। ठीक है, x लेस देन इक्वल पाई, x ग्रेटर देन, और ये कंटिन्यूस है एट x बराबर पाई पर। ठीक है, ये जो फंक्शन है वो कैसा है भाई, कंटिन्यूस है x बराबर कहाँ पर, पाई पर। तो देखिए जब कोई फंक्शन x बराबर पाई पर कंटिन्यूस है तो उसके लिए क्या कंडीशंस होती है, देखते हैं। द फंक्शन कैसे सॉल्व करेंगे, देखो द फंक्शन इज कंटिन्यूस, द फंक्शन इज कंटिन्यूस एट x बराबर पाई पर। तो कंडीशन क्या होती है, देखो लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट और f(पाई), ये तीनों चीज़ें कैसी होंगी भाई, बराबर। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और f(पाई) की वैल्यू, ये तीनों चीज़ें कैसी होंगी, इक्वल होंगी। ठीक, अब हम एक एक करके इन तीनों चीज़ों की वैल्यू निकालते हैं। तो सबसे पहले हम लेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करें तो ये हो जाएगा लिमिट, है ना, x टेंड टू कितना हो जाएगा, ये x टेंड टू पाई नेगेटिव, और ये fx। अब बताइए ध्यान से, जैसे ये हमारा लिमिट है x टेंड टू पाई नेगेटिव, ऐसा कौन सा फंक्शन है जो पाई से छोटा है, भाई पाई से छोटा एक ही फंक्शन है, पाई से छोटा एक ही फंक्शन है, कौन सा वाला, kx+1। ठीक है, तो ये फंक्शन है हमारा kx+1। अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये हो जाएगा h टेंड टू 0 k, x की जगह हम पाई माइनस h रखेंगे प्लस k।
तो h की जगह हम 0 रखेंगे, यहाँ पे h की जगह 0 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा भाई, k पाई प्लस के 1। कितना हो जाएगा भाई, k पाई प्लस के 1। ठीक है, देखो h की जगह 0 रखेंगे हम तो ये 0 हो जाएगा k पाई प्लस के 1। ठीक है, अब हम लेफ्ट हैंड लिमिट के बाद अब हम लेते हैं क्या, राइट हैंड लिमिट। और राइट हैंड लिमिट में क्या है समझो, x टेंड टू पाई पॉजिटिव और ये fx, तो ये हो जाएगा हमारा लिमिट x टेंड टू पाई पॉजिटिव। पाई से बड़ी कौन सा फंक्शन है, cos x। पाई से बड़ा कौन सा फंक्शन है, cos x। तो अब ये हो जाएगा लिमिट और h टेंड टू 0 cos पाई प्लस के h। ठीक है, ये क्या हो जाएगा हमारा cos पाई प्लस के h। अब h की जगह पे हम 0 रख देंगे। अब जब h की जगह पे 0 रख देंगे तो क्या हो जाएगा, ये cos पाई। ठीक है, और cos पाई होता है माइनस के 1। cos पाई की वैल्यू कितनी होती है, माइनस के 1। अब हमें फंक्शन और निकालना है, समझो ध्यान से। फंक्शन क्या है भाई, fx बराबर कितना है भाई, kx प्लस 1। क्या निकालेंगे, f ऑफ पाई, तो ये हो जाएगा k पाई प्लस के 1। तो फाइनली कितना हो जाएगा, k पाई प्लस 1। ठीक है, अब कंडीशन क्या है हमारी कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और ये f ऑफ पाई। देखो लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू f ऑफ पाई। लेफ्ट हैंड लिमिट अपनी कितनी दे रखी है भाई, लेफ्ट हैंड लिमिट दे रखी है k पाई प्लस के 1। तो लेफ्ट हैंड लिमिट दे रखी है कितना, k पाई प्लस के 1। राइट हैंड लिमिट माइनस की 1 है और ये दे रखा है k पाई प्लस 1। ठीक है, तो हम क्या करते हैं भाई, इन दोनों को बराबर कर देते हैं। तो देखो ध्यान से, ये हो जाएगा k पाई प्लस के 1 बराबर माइनस के 1। तो ये हो जाएगा k पाई बराबर माइनस के 1 माइनस 1, तो k पाई बराबर माइनस के 2। तो फाइनली k की वैल्यू हो जाएगी माइनस के 2 अपॉन पाई। ठीक है, तो यहाँ पर जो k की वैल्यू है वो हमारी कितनी आ चुकी है, माइनस की 2 अपॉन पाई। ठीक है, तो आपको इस क्वेश्चन को नोट कीजिए और उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ, और तब तक आप इस क्वेश्चन को नोट कीजिए। ठीक है, फिर हम क्वेश्चन नंबर 29 को सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 29। अब आप देखो क्वेश्चन नंबर 29, fx बराबर कितना दे रखा है, kx प्लस 1, kx प्लस के 1 और x लेस देन इक्वल टू 5, और ये दे रखा है 3x माइनस के 5 और x ग्रेटर देन 5। एट x बराबर कितना, 5। ठीक है, एट x बराबर कितना, 5 है। ठीक है, चलिए अब हम क्या करते हैं, मेरी बात समझो ध्यान से, इस चीज़ को करना क्या है, ये जो फंक्शन है, ठीक है, द फंक्शन is continuous at x बराबर 5। द फंक्शन इज कंटिन्यूस एट x बराबर 5। ठीक है, द फंक्शन इज कंटिन्यूस एट x बराबर 5। तो कंडीशन क्या होगी, वही चीज़ है भाई, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल होना चाहिए और f ऑफ 5 का 1। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे भाई, लेफ्ट हैंड लिमिट ले लेते हैं। चलिए
तो लेफ्ट हैंड लिमिट की अगर हम बात करें तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होती है, देखो लिमिट x टेन टू 5 नेगेटिव, x टेन टू 5 नेगेटिव और ये fx, तो ये हो जाएगा हमारा लिमिट x टेन टू 5 नेगेटिव। अब 5 से छोटा वाला फंक्शन वही ऊपर वाला है, कितना है भाई kx प्लस 1, कितना दे रखा है kx प्लस के 1। अब हम क्या करेंगे, देखो लिमिट h टेन टू 0 के, ये हो जाएगा 5 माइनस एच प्लस के 1, h की जगह 0 रखेंगे तो 5k प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है, कितना हो जाएगा 5k प्लस के 1। अब हम लेते हैं, चलो राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट यानी कि लिमिट x टेन टू 5 पॉजिटिव और ये fx, ठीक है, क्लियर। चलिए अब जो 5 से बड़ा है वो फंक्शन हमें लेना है। फंक्शन कौन सा है 5 से बड़ा, 3x माइनस के 5, ठीक है, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेन टू 0, ये हो जाएगा 3x की जगह 5 प्लस h रखेंगे माइनस के 5, तो देखो h का मान 0 हो जाएगा, 5 15, 15 माइनस 5 यानी कि कितना आ जाएगा, ये 10 आ जाएगा, ठीक है, इतना आ जाएगा, ये 10 आ जाएगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं, फंक्शन की वैल्यू और निकालना है हमें, तो फंक्शन हमारे पास क्या दे रखा है f(x) बराबर kx प्लस के 1, तो जब हम f(5) निकालेंगे तो k और ये 5 प्लस के 1, तो फाइनली हो जाएगा 5k प्लस के 1, ठीक है, कितना हो जाएगा 5k प्लस की 1। अब मैं आगे चलता हूँ, आगे क्या करना है समझो ध्यान से। अब ये तीनों चीज़ें यानी कि देखो लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट और f(5), ये चीज़ तो दे ही रखी है अपन को बराबर, ठीक है दोस्तों। लेफ्ट हैंड लिमिट हमारी कितनी है 5k प्लस 1, 5k प्लस 1, और ये कितना है 10, और ये भी कितना है 5k प्लस 1, तो ये दोनों हम क्या कर देंगे भाई बराबर, 5k प्लस 1 बराबर 10, तो 5k बराबर 10 माइनस के 1, तो 5k बराबर कितना 9, तो k बराबर कितना हो जाएगा 9/5, तो यहाँ पर जो k की वैल्यू है वो हमारी 9/5 आ चुकी है, ठीक है। सो फ्रेंड्स ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 29, और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा, ठीक है। अब आप इस क्वेश्चन को नोट कीजिए, फिर हम क्वेश्चन नंबर 30 को सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 को सॉल्व करते हैं, ठीक। समझो क्वेश्चन नंबर 30 क्या है, देखो ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 30 देखो, f(x) बराबर कितना दे रखा है 5x लेस देन इक्वल टू 5x लेस देन इक्वल टू ax प्लस v, टू की वैल्यू x और 10 की बीच में हो, और ये दे रखा है 21, और ये x ग्रेटर देन इक्वल 10, ठीक है, ये दे रखा है।
अब ये फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस है किस पर, एक तो x बराबर 2 पर और x बराबर 10 पर, ठीक है। तो द फंक्शन इज कंटिन्यूस एट x बराबर 2। द फंक्शन, सबसे पहली कंडीशन, द फंक्शन is continuous at x बराबर 2, ठीक है। तो इसका मतलब कंडीशन क्या होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल राइट हैंड लिमिट और f ऑफ 2। सबसे पहली कंडीशन हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगी, लिमिट x टेंड टू 2 नेगेटिव और ये fx, लिमिट x टेंड टू 2 नेगेटिव। 2 से छोटा वाला फंक्शन कौन सा है, वही 5 है, तो हमने ये 5 ले लिया, तो फाइनली ये तो 5 ही हो गया, ठीक है। अब हम लेते हैं कौन सी, राइट हैंड लिमिट। चलो यहीं पे ले लो, चलो यहाँ ले लेते हैं राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट यानी कि लिमिट x टेंड टू 2 पॉजिटिव और ये fx, तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड टू 2 पॉजिटिव और ये कितना हो जाएगा fx, 2 से बड़ी कौन सी है, ax प्लस b। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, देखो लिमिट h टेंड टू 0, यहाँ पे हो जाएगा 2 प्लस h प्लस के b, h की जगह 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा 2a प्लस के b, ठीक है, 2a प्लस के b। और दूसरी बात फंक्शन, अब अगर हम फंक्शन की बात करें, देखो फंक्शन इधर देख देते हैं, फंक्शन fx कितना दे रखा है, 5, तो ये तो यहाँ पर 5 रखेंगे तो ये भी 5 ही आएगा, ठीक है। इसका मतलब इसका मतलब क्या हुआ, देखो ये तीनों चीज़ें इक्वल हैं, समझना ध्यान से, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर f ऑफ 2। तो लेफ्ट हैंड लिमिट हमारी कितनी दे रखी है, देखो लेफ्ट हैंड लिमिट हमारी 5 है और ये दे रखा है 2a प्लस b और ये भी हमारा 5 है। तो कहने का मतलब यहाँ से 2a प्लस b कितना हो जाएगा 5 और इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। अब ये हमने किस पे निकाला, द फंक्शन इज कंटिन्यूस एट x बराबर 2। अब हम निकालेंगे द फंक्शन इज कंटिन्यूस, द फंक्शन इज कंटिन्यूस एट x बराबर 10, ठीक है, x बराबर 10। तो यहाँ पर भी वही कंडीशन बनेगी, क्या कंडीशन बनेगी, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट और f ऑफ 10, ठीक है। कितनी बनेगी हमारी 10, ठीक है। चलिए अब हम आगे की बात करते हैं। आगे की क्या बात करते हैं, समझो ध्यान से। लेफ्ट हैंड लिमिट हम निकालते हैं तो क्या निकल के आती है, लिमिट x टेंड टू 10 नेगेटिव और ये fx, तो ये हो जाएगी हमारी लिमिट x टेंड टू 10 नेगेटिव। 10 से छोटा फंक्शन कौन सा है भाई, ये वाला ax प्लस b, ax प्लस b। तो यहाँ पर लिमिट h टेंड टू 0 a 10 माइनस h प्लस के b, h की जगह पे 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा 10a प्लस v, कितना हो जाएगा 10a प्लस v, लेफ्ट हैंड लिमिट हो गई। अब ले लेते हैं हम क्या, राइट हैंड लिमिट, ठीक है। राइट हैंड लिमिट की अगर हम बात करें तो ये हो जाएगी लिमिट x टेंड टू 10 पॉजिटिव और ये fx, तो ये हो जाएगा हमारा लिमिट और x टेंड टू 10 पॉजिटिव। 10 से बड़ा कौन सा है, 10 से बड़ा फंक्शन ये 21 है, तो फाइनली ये 21 हो जाएगा। अब हम निकाल लेते हैं फंक्शन fx, फंक्शन कितना है 21, तो यहाँ पर हम f ऑफ 10 निकालेंगे तो वो भी कितना आएगा 21 आएगा। अब कंडीशन क्या थी हमारी, देखो कंडीशन ये थी कि लेफ्ट हैंड लिमिट जो है और राइट हैंड लिमिट और f ऑफ 10 इक्वल है,
तो लेफ्ट हैंड लिमिट की अगर हम बात करें तो ये आ चुका है 10a प्लस बी, और ये 21 है, और ये भी कितना है 21। तो फाइनली 10a प्लस बी बराबर कितना है 21, और ये इक्वेशन नंबर सेकंड है। अब हमें क्या करना है भाई, इन इक्वेशनों को सॉल्व करना है, और वहाँ से हमें a की और b की क्या निकालना है भाई, वैल्यू निकालना है। अब कैसे निकालेंगे वो चीज़ को समझो। देखो सॉल्व कर रहे हैं। एक इक्वेशन मैंने ये ले ली कितनी, 2a प्लस बी बराबर 5। दूसरी इक्वेशन ले ली मैंने 10a प्लस बी बराबर कितना 21। ठीक है, अब मेरी बात समझना, मैं क्या कर रहा हूँ, इनको इक्वेशनों को इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ। तो देखो ये कट जाएगा, ये प्लस का है, ये माइनस का कट जाएगा, और ये हो जाएगा माइनस का 8a, है ना। और ये कितना हो जाएगा हमारा 21 में से 5 जाएगा, यानी कि माइनस के 16। तो यहाँ से a की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी 2। अब a की वैल्यू 2 आ जाएगी। अब हम क्या करेंगे, देखो पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन फर्स्ट, तो यहाँ पर हम रख देंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है, 2a प्लस बी बराबर 5, 2a प्लस बी बराबर 5। तो ये 2 है और a की वैल्यू 2 आ चुकी है, प्लस के b बराबर कितना 5। तो ये 4 प्लस b बराबर 5 हो गया। तो इसका मतलब b की वैल्यू कितनी आ गई, 5 माइनस 4 यानी कि 1। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ से a की वैल्यू हमारी 2 आ चुकी है, और b की वैल्यू आ चुकी है कितनी 1। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 30 जो है वो आपको समझ आया होगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 30 आपको समझ आ चुका होगा, है ना। तो अब आप इस क्वेश्चन को नोट कीजिए, फिर आप क्वेश्चन नंबर 31 को सॉल्व करते हैं। ठीक है, ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को नोट कीजिए, फिर हम क्वेश्चन नंबर 31 को सॉल्व करते हैं। ठीक है, कर लो, है ना, अच्छे से नोट कर लो, फिर हम क्वेश्चन नंबर 31 को सॉल्व करते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 31 को सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 समझना ध्यान से। क्या बोल रहा है कि सो दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर इज अ कंटिन्यूस फंक्शन। ठीक है, तो देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका देखिए आप कि किस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, देखिए तो फंक्शन क्या दिया है, सबसे पहले एफ एक्स बराबर कितना, देखो एफ एक्स बराबर कॉस एक्स स्क्वायर। फंक्शन दे रखा है एफ एक्स बराबर कितना, कॉस एक्स स्क्वायर। फंक्शन दे रखा है कॉस एक्स स्क्वायर। अब ये क्या है, हम इसको कंपोजिट फंक्शन की सहायता से हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, कैसे, ध्यान से देखिए। इसमें क्या है, हमको लेट करना पड़ेगा। कैसे लेट करना पड़ेगा, देखो जी एक्स बराबर यहाँ पर मैंने मान लिया कॉस एक्स। देखो हम वैसे इसको सॉल्व कर रहे हैं, तो फंक्शन कितना दिया है हमारा एफ एक्स बराबर कितना कॉस और ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर। ठीक है,
तो यहाँ पर क्या होता है, जी एक्स बराबर कितना मान लिया हमने, जी एक्स बराबर कॉस एक्स मान लिया और एच एक्स बराबर मान लिया हमने एक्स स्क्वायर। अब देखो ध्यान से ये चीज़ यहाँ से समझो, ये क्या होता है, जी ऑफ ऑफ एच, ठीक है एक्स, ये क्या होता है, जी एक्स के मान में एच एक्स का मान, ठीक है। समझो ध्यान से, जैसे मैंने क्या लिखा, जी एक्स बराबर कॉस एक्स लिखा और एच एक्स बराबर मैंने लिखा एक्स स्क्वायर। अब मेरी बात समझना ध्यान से, देखो अब इसका मतलब क्या होता है, समझो ध्यान से, देखो इसका मतलब क्या होता है, जी का वैल्यू कितना है, कॉस, ठीक है, लेकिन कॉस एक्स की जगह पे एच एक्स का मान रखना है कितना, एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब देखो अब वही फंक्शन बन गया कि नहीं बन गया, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। अब सबसे पहले हम इस फंक्शन को देखेंगे कि ये कंटिन्यूस है या नहीं, फिर इस फंक्शन को देखेंगे, उसके बाद अगर ये फंक्शन भी कंटिन्यूस होगा और ये फंक्शन भी कंटिन्यूस होगा तो इसका मतलब ये फंक्शन कंटिन्यूस हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम फंक्शन लेते हैं जी एक्स बराबर कॉस एक्स। कौन सा फंक्शन लेते हैं, जी एक्स बराबर, कौन सा फंक्शन लेना है हमें, जी एक्स बराबर, ठीक है। देखो फंक्शन हम कौन सा ले रहे हैं, सबसे पहले देखो कौन सा ले रहे हैं हम, जी एक्स बराबर कॉस एक्स, समझना है आपको ध्यान से। तो सबसे पहले लेट के बी यानी रियल नंबर, लेट के बी एनी रियल नंबर, ठीक है, लेट के बी एनी रियल नंबर। तो सबसे पहले हम जी एक्स बराबर क्या दे रखा है, कॉस एक्स, तो जी के निकालेंगे हम, ठीक है। तो एट एक्स बराबर के पर हमें निकालना ही है, ठीक है। चाहो तो यहाँ पर लिख सकते हो एट एक्स बराबर के, तो ये हो जाएगा हमारा कॉस के। अब हम क्या निकालेंगे भाई, लिमिट निकालेंगे। अब हम क्या निकालेंगे, लिमिट एक्स टेन टू के, और ये हो जाएगा हमारा जी एक्स, तो ये हो जाएगा लिमिट एक्स टेन टू के, जी एक्स कितना है, कॉस एक्स। तो देखो ध्यान से लिमिट, अब एक चीज़ है ना, यहाँ से अगर लिमिट हटाएंगे तो एक्स की जगह पे हम क्या रखेंगे, के रखेंगे, तो फाइनली ये भी हो जाएगा कितना, कॉस के। तो ये दोनों तो इक्वल हैं, इसका मतलब समझो ध्यान से, जी के बराबर और लिमिट एक्स टेन टू के और ये जी एक्स इक्वल है, इसका मतलब ये जो फंक्शन है वो कैसा है, कंटिन्यूस है, ठीक है। तो हम लिखेंगे द फंक्शन g इज कंटिन्यूस एट x बराबर के, ठीक है, g इज कंटिन्यूस एट x बराबर के या फिर फॉर ऑल रियल नंबर, ठीक है। अब हम लेते हैं कौन सा, एच एक्स बराबर, ठीक है। तो मैं इसमें इंक डाल लूँ, फिर उसके बाद हम अब आप देखो ध्यान से कौन सा, अब हम लेंगे कौन सा फंक्शन, देखो अब हम लेंगे कौन सा फंक्शन, ये वाला, ठीक है। कौन सा फंक्शन लेंगे, एच एक्स कितना दिया है, एक्स स्क्वायर। तो इसमें भी वही चीज़, लेट के बी एनी रियल नंबर, लेट के बी एनी रियल नंबर, लेट के बी एनी रियल नंबर, ठीक है। तो इसको हमें निकालना है एट एक्स बराबर के पर। सबसे पहली कंडीशन, एच एक्स कितना दे रखा है, एक्स स्क्वायर, के रखेंगे यहाँ पर, तो एच के बराबर क्या हो जाएगा, के स्क्वायर। देन उसके बाद फिर हमें निकालना है लिमिट एक्स टेन टू के
और ये एच एक्स, ठीक है, बराबर लिमिट एक्स टेन टू के, फंक्शन कौन सा है भाई, एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा लिमिट, अब क्या लिमिट एक्स की जगह पे हम क्या रख देंगे के, तो फाइनली ये कितना हो जाएगा के स्क्वायर, दोनों इक्वल हैं, देखो दोनों इक्वल हैं, इसका मतलब देखो एच के बराबर लिमिट एक्स टेन टू के और एच एक्स, ठीक है, दोनों फंक्शन लिमिट, इसका मतलब द फंक्शन एच इज कंटिन्यूस एट एक्स बराबर के, द फंक्शन एच इज कंटिन्यूस, ठीक है, एट एक्स बराबर, अब देखो, अब मेरी बात सुनो, जैसे ये वाला भी फंक्शन हमने दो में तोड़ दिया था, देखो एक तो यहाँ पर तोड़ दिया और एक इसको ऐसे तोड़ दिया, ठीक है, तो देखो ये वाला फंक्शन भी हमारा कंटिन्यूस है, ये वाला फंक्शन भी कंटिन्यूस है, इसका मतलब ये पूरा फंक्शन कंटिन्यूस हो जाएगा, ठीक है। देखो वैसे ही ये क्वेश्चन सिंपल है, बस हमें थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखना है कि जी एक्स को क्या लेट करना है और एच एक्स को क्या लेट करना है, ठीक है, बाकी सब पूरा सिंपल है, ठीक, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। तो इसका मतलब देखो ये फंक्शन भी कंटिन्यूस है, ये भी कंटिन्यूस है, इसका मतलब जी और एच दोनों ही कंटिन्यूस हो जाएंगे, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर देखो देयरफॉर जी एंड एच हैंस द फंक्शन, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं हैंस एफ एक्स इज अ कंटिन्यूस फंक्शन, ठीक है, एफ एक्स इज अ कंटिन्यूस फंक्शन, ठीक है। सो फ्रेंड्स ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 31, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा, है ना, तो अब आप इस क्वेश्चन को नोट कीजिए, फिर हम क्वेश्चन नंबर 32 को सॉल्व करते हैं। नोट करो आप इस क्वेश्चन को, है ना। अब देखो क्वेश्चन नंबर कितना दे रखा है, देखो क्वेश्चन नंबर 32, समझना है ध्यान से, ये एफ एक्स बराबर दे रखा है कितना, मॉड कॉस एक्स, ठीक है, इसको हमने क्या किया भाई, लेट करेंगे, ठीक है, क्या लेट करेंगे, देखो ध्यान से, मैंने किया जी एक्स बराबर मॉड एक्स और एच एक्स बराबर कितना, कॉस एक्स, ठीक है। अब आप देखो ध्यान से, अब मैं क्या कर रहा हूँ, देखो ये क्या होता है जी ऑफ एच, तो ये क्या होता है, देखो जी और ये एच एक्स, तो देखो वही फंक्शन बन जाएगा, जी एक्स का वैल्यू कितना है, मॉड में एक्स एक्स, ठीक है,
लेकिन यहाँ x की जगह पर क्या रखना है हमने, cos x। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने क्या कर लिया, इसको ब्रेक कर लिया। देखो मैंने क्या ऐड किया, gx बराबर मॉड, ठीक है, gx बराबर मॉड x और hx बराबर cos x। ठीक है, चलिए अब एक चीज़ और समझो, मेरी बात से ध्यान से। मैं यहाँ से एक चीज़ आपको बता देता हूँ कि जो अंदर दिया रहता है वो हमारा hx है, और जो अंदर है वो हमारा क्या है, hx। उसके बाद यहाँ पे मॉड लगा के क्या करना है आपको, मॉड लगा के फिर उसमें उसकी जगह पे वो रखना है, उसको हम क्या कंसीडर कर लेंगे भाई, x। ठीक है, तो वैसे थोड़ा सा आपको यही ध्यान रखना है, बाकी तो सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम इसको क्या करेंगे भाई, चेक करेंगे कि ये कंटिन्यूस है या नहीं। तो सबसे पहले हम फंक्शन लेंगे कौन सा, मॉड x। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या फंक्शन ले रहे हैं भाई, मॉड x ले रहे हैं। ठीक है, अब मॉड x ये gx फंक्शन ले रहे हैं, लेकिन gx फंक्शन क्या होगा, मेरी बात समझो ध्यान से। यहाँ से दो चीज़ें निकलेंगी कि अगर x की वैल्यू 0 से छोटी है तो ये निगेटिव मान देगी, और अगर x की वैल्यू 0 से बड़ी या बराबर है तो ये पॉजिटिव वैल्यू देगी। ठीक है, ठीक, कि अगर x की वैल्यू 0 से छोटी है तो नेगेटिव मान देगी, और अगर x की वैल्यू 0 से बड़ी या बराबर है तो ये पॉजिटिव मान देगी। ठीक है, बस अब इसको तो अपन आराम से कर ही सकते हैं। क्या करेंगे, लेट के बी एनी रियल नंबर, लेट के बी एनी रियल नंबर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, ये चीज़ तो मैंने आपको समझा चुका हूँ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब हमें क्या करना है, देखो कंडीशन क्या क्या बन रही है, एक तो बन रही है के लेस देन 0, दूसरी कंडीशन क्या बन रही है, के इक्वल 0, और तीसरी कंडीशन बन रही है के ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो सबसे पहली कंडीशन क्या लेंगे हम, के लेस देन 0। फर्स्ट केस ऐसे ले लो, फर्स्ट केस। तो देखो फर्स्ट केस में क्या है, के लेस देन 0, तो एफ एक्स बराबर, सॉरी कितना है, जी एक्स। तो जी एक्स बराबर हम कौन सा लेंगे, फंक्शन जो के से छोटा है, यानी कि माइनस के एक्स। तो यहाँ पर जी के निकालेंगे हम तो कितना आ जाएगा, माइनस के। ठीक है, अब हम इसमें लेंगे क्या भाई, लिमिट अगर हम लेते हैं यहाँ से x टेन टू के, और ये तो ये हो जाएगा लिमिट x टेन टू के, और फंक्शन वही लेंगे हम जो 0 से छोटा है, माइनस। तो x की जगह पर के रख देंगे हम, फाइनली ये हो जाएगा माइनस के, नीचे ले लो, ये हो जाएगा माइनस के। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों इक्वल है, ये दोनों इक्वल हैं, इसका मतलब द फंक्शन g इज कंटिन्यूस, द फंक्शन देखो द फंक्शन g इज कंटिन्यूस फॉर ऑल रियल नंबर लेस देन 0। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा, देखो क्या आ जाएगा, g के और इक्वल लिमिट x टेन टू के, और ये dx, ये इक्वल है, इसका मतलब द फंक्शन इज कंटिन्यूस, द फंक्शन g इज continuous for all real number, ठीक है, लेस देन 0, ये तो हुआ फर्स्ट केस। अब हम करते हैं कौन सा भाई, सेकंड केस। सेकंड केस में आप ले लो, सेकंड केस में क्या दे रखा है, देखो ध्यान से, के इक्वल 0, के इक्वल 0 यानी इक्वल वाला फंक्शन लेना है हमें। तो देखो सबसे पहले एफ एक्स बराबर इक्वल वाला क्या दे रखा है, एक्स, एफ एक्स बराबर एक्स। तो यहाँ पे हम 0 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। अब ले लो लेफ्ट हैंड लिमिट यानी कि लिमिट x टेन टू 0 नेगेटिव, और ये
जी एक्स, ठीक है। जी एक्स, इसका मतलब ये हो जाएगा लिमिट एक्स टेंड टू ज़ीरो नेगेटिव। जी एक्स का फंक्शन ज़ीरो से छोटा है, ज़ीरो से छोटा है यानी क्या लेंगे हम, माइनस का एक्स। तो फाइनली ये कितना हो जाएगा, लिमिट एच टेंड टू ज़ीरो माइनस ज़ीरो माइनस एच। तो एच की जगह हम ज़ीरो रख देंगे तो ये फाइनली पूरा ज़ीरो ही बन जाएगा। अब हम ले लेते हैं क्या, राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट में क्या होगा, लिमिट एक्स टेंड टू ज़ीरो पॉजिटिव, एक्स टेंड टू ज़ीरो पॉजिटिव और ये जी एक्स आ जाएगा। तो फाइनली हम क्या करेंगे, लिमिट एक्स टेंड टू ज़ीरो पॉजिटिव, ज़ीरो से बड़ा चाहिए, ज़ीरो से बड़ा यानी कि एक्स है। तो यहाँ पर ये भी कितना आ जाएगा, ज़ीरो। इसका मतलब ये देखो, सेकंड केस भी हमारा कैसा है भाई, सेकंड केस भी हमारा कैसा है, कंटिन्यूस है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो आप, देखो जी ज़ीरो बराबर लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट इक्वल है। इसका मतलब द फंक्शन, इसका मतलब द फंक्शन जी इज कंटिन्यूस एट एक्स बराबर ज़ीरो। द फंक्शन जी इज कंटिन्यूस, जी इज कंटिन्यूस एट एक्स बराबर ज़ीरो, ठीक है। ये सेकंड केस हुआ। अब हमें कौन सा करना है भाई, थर्ड केस और करना है, ठीक है। अब आप देखिए थर्ड केस, ठीक है। थर्ड केस में हमें क्या लेना है भाई, के लेस देन, के ग्रेटर देन ज़ीरो। सबसे पहले एफ ऑफ एक्स कितना दिया ग्रेटर देन वाले में, के ग्रेटर देन ज़ीरो एक्स दिया। तो यहाँ से एफ ऑफ के निकालूंगा मैं तो के निकल के आएगा। और अगर मैं यहाँ से लिमिट एक्स टेंड टू के निकालूँ तो एफ एक्स, तो वही लिमिट एक्स टेंड टू के, एफ एक्स नहीं ये जी एक्स होगा, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, एक्स। तो यहाँ पर भी हमारा क्या आ जाएगा, के। इसका मतलब ये इक्वल है, यानी कि जी के बराबर लिमिट एक्स टेंड टू के और ये जी एक्स। तो द फंक्शन जी इज कंटिन्यूस, द फंक्शन जी इज कंटिन्यूस the function g is continuous, g is continuous for all real number, for all real number greater than 0, greater than 0, ठीक है। तो क्या है, द फंक्शन g इज अ कंटिन्यूस फॉर ऑल रियल नंबर ग्रेटर देन 0, ठीक है। अब हम देखो, अब हमारा ये पोर्शन हो गया पूरा। अब हम कौन सा करेंगे, ये वाला, ठीक है। अब देखो ये वाला पोर्शन करते हैं हम, देखो ध्यान से। तो सबसे पहले हम फंक्शन क्या लेंगे, देखो ध्यान से, फंक्शन क्या ले रहे हैं हम, एच एक्स, और एच एक्स बराबर कितना दिया है भाई, कॉस एक्स, ठीक है। तो सबसे पहले एच एक्स लेट के बी एनी रियल नंबर, वही चीज़ है, लेट के बी एनी रियल नंबर, ठीक है, ए भी नंबर। तो एट एक्स बराबर किस पर निकालना है हमको, के पर निकालना, ठीक है। तो ये एच के की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, कॉस के। अब अगर हम लिमिट निकालूँ, ये तो आ गया, लिमिट निकालूँ, लिमिट एक्स टेंड टू के एच एक्स। तो देखो ये हो जाएगा लिमिट एक्स टेंड टू के और एच एक्स की वैल्यू कितनी है, कॉस एक्स। तो फाइनली ये भी हो जाएगा हमारा कॉस के। तो देखो ये दोनों इक्वल हैं, ये भी दोनों इक्वल हैं, ठीक है। एक बार चेक कर लूँ मैं, ये पीछे यहाँ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, ठीक है।
ठीक है, दिख रहा है। अब देखो ध्यान से, इसका मतलब क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा कितना, एच के और बराबर हो जाएगा लिमिट x टेंड टू k और ये एच एक्स। देखो ये दोनों बराबर है, एच के और ये लिमिट, ये कैसी हैं, बराबर है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, द फंक्शन h इज कंटिन्यूस, द फंक्शन h इज कंटिन्यूस। ठीक है, फंक्शन h इज कंटिन्यूस फॉर ऑल रियल नंबर, ठीक है, फॉर ऑल रियल नंबर, ठीक है। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 32, क्लियर। अब देखो, अब एक बात बता दूं आपको, देखो ये भी कंटिन्यूस है, ये भी कंटिन्यूस, इसका मतलब ये पूरा फंक्शन, तो लास्ट में आप लिख देना हैंस फंक्शन एफ एक्स इज कंटिन्यूस, ठीक है। और एक बात और सुनिएगा, देखिए दोस्तों, अब आपका क्वेश्चन नंबर 33 और 34 क्वेश्चन रह गया, तो आप क्वेश्चन नंबर 32 और 34 को इसी प्रकार से बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हो अगर आप थोड़ी सी कोशिश किया जाए तो, ठीक है। सो फ्रेंड्स, आज की क्लास हम यहीं पर फिनिश करते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास में हमने एक्सरसाइज 5.1 पूरी कंप्लीट कर ली है, तो नेक्स्ट क्लास में हम एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे, क्लियर। सो फ्रेंड्स, आपको कैसा लगा वीडियो के नीचे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज 5.2 के साथ, ठीक है।